यहाँ पे बेसिकली ये तो पता चल गया होगा कि डेल्टा 4f(x) = 0 करके कुछ इस तरीके की जो टेबल हमें इफ़ दी होगी तो इस मिसिंग वैल्यू की वैल्यू इस तरीके से निकलने वाली है। तो इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं, कोई इशू नहीं है इस चीज़ के अंदर। ये वाली चीज़ याद रखनी है, इसके अंदर और कुछ ज़्यादा याद रखना नहीं है। मिसिंग वैल्यू टेबल में आ जाए तो इस तरीके से इन चीज़ों से निकलेगी। अब पॉइंट ये है कि ये वाली लाइन कैसे आई यहाँ पे, ये चीज़ समझ नहीं आई है ना। तो इसको समझने के लिए एक चीज़ ध्यान से देखो, कितनी वैल्यू है यहाँ पे 4, कितनी है 4, ठीक है। सो एक छोटा सा पिरामिड बनाएंगे हम, बिल्कुल गेम की तरह है, देखते हैं। सो पिरामिड बनानी है, पहले ध्यान से देख लो 4 वैल्यू, ठीक है, डन है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली इस तरीके से 1 1 लिखना है, ठीक है। आगे यहाँ पे भी 1 आएगा, अब इन दोनों को प्लस करके लिखना है, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे लिखो फिर से 1, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1 लिखना है और अब इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दो 3, इन दोनों को प्लस करके लिख दो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 1 आएगा। अब यहाँ पे भी 1 आएगा और इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख दो 4। यहाँ ध्यान से देखो, मैं मिडल्स में लिख रही हूँ, ठीक है। याद करने का थोड़ा सा तरीका, मतलब गेम जैसा है बिल्कुल, इसे बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेना, ऐसे ही बनेगा चाहे कितनी भी वैल्यूज़ आ जाए। 3 और 3 कितने हो गए 6, 2 को प्लस करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, उसको प्लस करो, कितने हो गए, यहाँ पे हो गए 4 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ फिर आ जाएगा 1। अब यहाँ ध्यान से देखो कितने कितने लेवल्स हो गए, 1 2 3 4 लेवल तक हो गए। 4 ही लेवल तक करना था क्योंकि हमारी कितनी दे रखी है 4 तक। अगर यहाँ 5 होती, यहाँ 6 होती तो हम ये 5 और 6 तक भी लेके जाते। अब साक्षी ये क्यों किया है, ये इसलिए किया है। सो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो लास्ट में ये नंबर्स आए हैं इन्हीं का ही हमें काम है। लेवल्स कितने भी हो ऐसे ही बनेंगे, इसके अकॉर्डिंग देखना होता है। ओके डन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला हमें ये दे ही रखा है, फॉर्मूला है ये जो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। अब यूज़ कैसे करना है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, इफ़ ऑड है तो पॉजिटिव में आएगा, इफ़ इवन है तो नेगेटिव में करने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास कितने हैं, 4 तक हैं, तो 4 से शुरू होगा। ये हमारा E4 है, लिख लो यहाँ पे, कोई इशू नहीं है। ये E3 है, ये E2 है, ये E1 है और ये खाली E है। ओके, इसको ना भी लिखो तो भी चलेगा, मतलब यार इसकी वैल्यू इट्स नॉट एग्जिस्टेबल, तो ठीक है। आगे चलते हैं, क्योंकि इस एग्जिस्टेबल इसलिए भी नहीं है क्योंकि 1 पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, तो मर्जी है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले इधर से शुरू करते हैं। E4 है, E4 का लिखते हैं। E4 के अंदर क्या है, E4 के अंदर हमारा है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा E4f(x), ठीक है। क्योंकि ये ऑड है तो पॉजिटिव आएगा, फिर आएगा माइनस, ऑड वाली आ गई, सेकंड नंबर पे आ गई E3, तो E3 के अंदर क्या आएगा, E3 के अंदर ये आएगा 4 वाला, 4E3, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस, क्योंकि ऑड आ गया, यहाँ पे है 6E2, फिर आ जाएगा माइनस, माइनस में कितना आ जाएगा E1, माइनस का E1, ओके डन, माइनस का E1 और सब में fx लगा हुआ है, सॉरी मैं भूल गई, खा गई तो। ओके देन यहाँ पे आ जाएगा प्लस का E, यहाँ पे मत लिखो, मर्जी है, = 0 लिख दो डायरेक्ट, डन है। इतना ही है, बिल्कुल इतना ही है, और ये 4 है। ओके डन, तो ये वाली वैल्यू ये बन गई, थोड़ा ध्यान से लिखना। इसी तरीके से इफ़ 5 आ जाए, 6 आ जाए, सेम वही बनेंगी। और अब यहाँ पे आगे क्या हुआ है, आगे ये हुआ है कि ये जो यहाँ पे x है, इसके अंदर हमने ये वाली वैल्यूज़ को पुट कर दिया है जो उसमें दे रखी थी, सिंपली यही किया है और कुछ नहीं किया है, ठीक है डन है। वो आगे क्वेश्चन में है ही, इसका यही था, जो ये वाली लाइन है वो ऐसे आई है। ओके डन।